इस वीडियो का टॉपिक है वो गेम चेंजर जैसा है, वो हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। सुबह के जिन 5 रिचुअल की बात हमने की है उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी है हर रोज कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत बहुत ही अच्छी है और ये आपको आपके आसपास, आपके दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के और भी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगी। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों से बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीखते, लेकिन आप जैसे नहीं हैं और हर दिन कुछ नया सीखकर अपने थॉट्स को और भी पॉलिश करते हैं। आप लगातार नई और पॉजिटिव चीज़ें को अपने माइंड में ला रहे हैं, जिनकी वजह से आपका माइंड और शार्प और अपडेट हो रहा है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल में यही प्रैक्टिस की हो तो क्या आपको अंदाज़ा है कि आपका माइंड किस लेवल पर होगा? आप दूसरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आपका माइंड दूसरों से ही लेवल पर अपडेट हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपके लाइफ में लाना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि आप हर दिन नई चीज़ कैसे सीख सकते हैं। इसमें पहला नंबर है 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात की है। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हों कि स्टडी है क्या? तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग का डीपर वर्जन है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हर दिन 60 मिनट का समय निकालना कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर कीजिए। मैंने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी तब इससे मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ा सा टाइम निकालकर अपने आप को समय दें और हर दिन आप कुछ स्टडी करें। 1 साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए उनकी नॉलेज भी अपडेट नहीं होती। एक स्टूडेंट के तौर पे आपका कंपटीशन बढ़ता है और आपका रिजल्ट भी दिखता है कि आपने क्या किया और कितना किया। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपकी नॉलेज उस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अब सवाल ये है कि क्या पढ़ें? तो मैंने आपको बता दूं कि आपकी टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तिकाएँ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो वो उसने स्कूल के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं की थी, बल्कि उसकी जिज्ञासा थी। E=mc² भी स्कूल का दिया हुआ होमवर्क नहीं था जो आइंस्टीन ने पूरा किया। पिकासो से किसी ने आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था, या फिर कोहली को बैट्समैन बनना है, ये कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन ये सारे अपनी फील्ड के मास्टर बनना चाहते थे। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ा खाली समय भी। तो आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपकी फील्ड में आपको कितना आगे जाना है और उसके लिए हो सकता है तो करें। पॉइंट नंबर 3, दूसरों को सिखाने के लिए सीखें। मैं दूसरों को सिखाने और ट्रेन करने के लिए स्टडी करता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ और मेरा जिम ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज के लिए चिल्लाता है तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ और मैं कोई भी चीज मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उसी चीज पर देता हूँ। क्या आप भी ऐसे ही स्टडी करते हैं? अगर आप बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको किसी बैडमिंटन
के प्लेयर से बात करनी पड़ेगी और वो आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना है। पॉइंट नंबर 4, जो भी स्टडी करें उसकी प्रैक्टिस करें। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उसे आप दोबारा सीखने के लिए तैयार रहें। आपने जो सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पूरी संभावनाएं हैं कि आप सीखा हुआ भूल जाएंगे। मान लीजिए कि आपने कोई डिश यानी कि व्यंजन बनाना सीखा और बनाया, लेकिन वो उस तरह नहीं बनाया जैसे आपको चाहिए था, तो आप क्या करेंगे? आप उस रेसिपी पर वापस जाएंगे या फिर वीडियो देखेंगे और फिर से सीखेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे भूल जाएंगे। तो इसमें मास्टर होने के लिए आपको ये डिश बार बार बनाने की ज़रूरत है ताकि आप भूलें ना। जब आप किसी शॉट की प्रैक्टिस करते हैं और मैच खेलते हैं तो हर आने वाले मैच में आप इसे बेस्ट खेलते हैं। जब आप कोई फॉर्मूला प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे नहीं भूलते। पेन और पेपर आपके दोस्त की तरह होते हैं। मुझे ये तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं इन पर जो चाहूँ लिख सकता हूँ। तो जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। पॉइंट नंबर 5, फास्ट रीडिंग। मुझे किताबें पढ़ना कभी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने इसको अपनी हैबिट बनाया। साथ ही मैंने फास्ट रीडिंग की भी हैबिट भी बनाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं होता था। जब मैं स्कूल में था तो मेरे एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले मैं अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वो सभी चीज़ें पढ़ता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैं एकदम दुनिया से दूर उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता था जो मुझे लगता था कि ज़रूरी है। मैंने जो भी कुछ पहले नहीं पढ़ा था होता फटाफट उन्हीं चीज़ों को पढ़ता था और ऐसा मैंने इसलिए कर पाता था क्योंकि मैं फोकस मेरे दिमाग अब वो सब कुछ सीख सकता था जो मुझे कुछ दिन पहले तक मुझे इम्पॉसिबल लगता था। ठीक इसी तरह कई सारे स्टूडेंट के साथ होता है और आपको ये जानते हैं कि लास्ट मिनट का पढ़ना कैसा रिजल्ट लास्ट। इसलिए इसी तरह मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या सीखना है। हम हर चीज में पढ़ें, ना सीखते हैं और ना ही सिखाते हैं। जब पढ़ने की बात होती है तो हम वही पढ़ते हैं जो जरूरी होता है। फास्ट रीडिंग आप तब तक पाएंगे जब आप स्टॉप वॉच लेकर बैठेंगे। आप अपने माइंड में रीड कर रहे होंगे और इसको सब वोकलाइजेशन कहते हैं। हमें वो चीज पकड़नी है जो इम्पोर्टेंट है। यकीन मानिए अगर आपने ऐसा किया तो फास्ट रीडिंग के साथ कर पाएंगे। डेली रीडिंग और स्टडी करने की आदत डालें और फोकस्ड। आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है लेकिन आपको फोकस्ड होकर काम करना है। 60 मिनट का टाइम निकालकर कुछ न कुछ स्टडी जरूर करें। ऐसा करने से पहले सोने की सोचे भी ना। आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, यकीन मानिए कि आप खुद में बदलाव देखेंगे। थैंक यू।